हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। आज हम लेकर आए वैदिक सभ्यता के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के डिफिनेशन सहित सारे क्वेश्चन होंगे। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लेकर आया हूँ और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर भी दे दिया करूँगा। आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है। जिन्हें हम किस नाम से जाना जाता है, तो यह हमारा मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ऋग्वैदिक में दोस्तों, ऋग्वैदिक में 1028 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है, जिन्हें मंडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी में धार्मिक ग्रंथों का उदाहरण है, तो यह हमारा उपनिषद का है। किसका? उपनिषद का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा, ठीक है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय उपनिषद श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जैसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुराण की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हिंदू धर्म में देवों को पौधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, सोम होगा। क्या होगा? सोम, ठीक है। अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। हिंदू धर्म में, किसमें? हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा का भोर को देवी माना गया है। यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है, तो राइट आंसर वैश्विक होगा। क्या होगा? वैशेषिक, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसमें कुछ डिफिनेशन से। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांतों के समान ही है। वैश्विक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत में व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन में न्याय दर्शन के 16 तत्वों की अपेक्षा केवल 7 तत्वों को स्वीकार किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर यजुर्वेद होगा। क्या होगा? यजुर्वेद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, ठीक है। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। इसे यजुर्वेद भी कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अर्धवायु भी कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गाद एवं पद्य दोनों में है, जबकि ऋचाओं में क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। कितना? 10,600 है, ठीक है। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। सामदेव में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहते हैं तथा अर्थवेद अथवा ऋषि द्वारा रचित है। इसमें कुल 731 सूक्त और 6,000 मंत्र हैं। कितने? 731 सूक्त और 6,000 मंत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद किससे संबंधित है, तो यह हमारा यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। इसमें कुल डिफिनेशन, यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह में है। 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद तथा शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तो यह जो है हमारा 2 है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यजुर्वेद की 2 शाखाएं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध हैं, कठ और
कपिस्थल, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कड़ और मध्यान्दिनी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का क्या कार्य है? तो इनका कार्य क्या है, कोष्ठाध्याय खंजाची। ठीक है, खजाची, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अब इसमें हम कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या है हमारा, वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का अर्थ है कोषाध्यक्ष खजांची। प्रमुख वैदिक ग्रंथों में 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, 8 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, 7 अर्लायक और 12 प्रारंभिक उपनिषद आते हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंदू धर्म पुरुषार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, निम्न में से कौन एक पुरुषार्थ नहीं है? तो राइट आंसर सत्य होगा। क्या होगा, सत्य होगा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। प्राचीन काल में मनुष्य के उद्देश्य पूर्ण जीवन को व्यतीत करने हेतु आश्रम व्यवस्था का निर्धारण किया गया था। निर्धारित आश्रम व्यवस्था की सफलता पुरुषार्थ पर ही निर्भर थी। ये पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हें चतुर्वर्ग भी कहा गया है। पुरुषार्थ के अंतर्गत मनुष्य भौतिक सुखों का उपभोग करते हुए धर्म का ही समान रूप से अनुसरण करके मोक्ष का अधिकारी होता है। अतः दिए गए विकल्प में सत्य पुरुषार्थ नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा, पिटक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। ठीक है, इन सभी वेदों के ब्राह्मण, अर्लायक तथा उपनिषद हैं। चारों वैदिक संहिताओं तथा इनके ब्राह्मण, अर्लायक तथा उपनिषद मिलाकर वैदिक साहित्य कहलाते हैं, जबकि पिटक बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तक है। बौद्ध धर्म में पिटकों का वेद हिंदू धर्म में ही समान ही महत्व। पिटक 3 है। कितने हैं, पिटक 3 है। विनय पिटक यानी बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन, सुत्त पिटक बौद्ध धर्मों के सिद्धांतों का संकलन, अभिभन्न पिटक, अभिधम्म पिटक, इनमें दार्शनिक क्रियाकलापों की व्याख्या की गई है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू धर्म में से इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, ब्रह्मा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। हिंदू धर्म में सृजनकर्ता को देवता ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान विष्णु को इस सृष्टि के संचालनकर्ता के रूप में तथा भगवान शिव को सृष्टि के विनाशक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इतरे उपनिषद के इतरे अर्लायक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। तो यह कौन है, यह हमारा ऋग्वेद है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ये आरआरबी ग्रुप डी के लिए है। आने वाली वैकेंसी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, इसका विस्तार ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय अर्लायक की दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें और 6ठे अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। ऋग्वेद 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं लगभग 10,600 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र। इस वेद में आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं फिर से एक साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा, ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रम वेद है जिसमें 10,600 ऋचाओं के सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल हैं। कितने हैं, तो ये 1028 है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। कितने हैं, 1028 है। चारों वेदों में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है तथा अथर्ववेद सबसे नवीन है। ऋग्वेद के 10 भाग में बांटा गया जिन्हें मंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 10,600 ऋचाओं और 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद में उदित प्रमुख देवता इंद्र हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में है तथा 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में ऋचाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। किसमें, ऋग्वेद में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है? तो यह राइट आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद का संग्रह है, तो ऋग्वेद का संग्रह कितना है? 1028 सूक्त है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? 4। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष, गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ यानी 50 से 75 वर्ष और संन्यास 75 से 100 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चारों वेदों में किस वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं? तो राइट आंसर यजुर्वेद। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, चारों वेदों में से यजुर्वेद को यज्ञ सूत्रों के वेद के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उपनिषद शब्द, उप शब्द क्या दर्शाता है? तो ये हमारा निकटता दर्शाता है। क्या है? निकटता। ठीक है, अब इसका डिफिनेशन, उपनिषद शब्द में उप शब्द निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन में कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छंदोग्य, ऐतरेय या कौशिकी, मंत्रावली आदि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद के स्त्रोतों को किस रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जो है सूक्त के रूप में जाना जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऋग्वेद के स्त्रोतों को सूक्त के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। संपूर्ण ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा सामवेद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, सामवेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है। इसमें कुल मंत्रों की संख्या 1869 है। इनमें से 1474 मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसी कारण सामवेद को ऋग्वेद से अभिन्न माना जाता है। यह पद्य में है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। किसे? सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद हमारा ऋग्वेद है। ये ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद का सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल्खिल्य पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएं मंत्र हैं। हालांकि मंत्रों ऋचाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है। इस वेद में ऋचाओं के पढ़ने वालों को पुरोहित का होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्र को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिन्हें अप्रमाणिक व लिखी भजन शामिल हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 1028। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, ऋग्वेद में मंत्र कितने हैं? 3 में मंत्र हैं 1028। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर होगा निरुक्त। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, वेदों के अंग को वेदांग कहा जाता है। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। इनमें से वेदों का अंग निरुक्त जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। जो कठिन शब्द व्याकरण की पहुंच से बाहर थे, उनके अर्थ जानने के लिए ही निरुक्त की रचना हुई। निरुक्त के रचयिता यास्क हैं। यास्क मुनि ने निरुक्त का व्याकरण का पूरक माना है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है हमारा? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्दित एक मंत्र है? तो राइट आंसर क्या होगा? मुंडकोपनिषद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसका उल्लेख सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ में ही भी रहा है, जिसे हुबहू भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में भी शामिल किया गया है। ठीक है,
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किसमें है? इसका राइट आंसर होगा युद्ध कौशल से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, धनुर्वेद यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसके अंतर्गत धनुर्वेद या सैन्य विज्ञान आता है। धनुर्वेद वह शास्त्र है जिसमें धनुष चलाने की विद्या का निरूपण किया गया है। मधुसूदन सरस्वती ने अपने प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ को धनुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सामवेद। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है, सामवेद संगीत से संबंधित वेद है। साम का अर्थ गान से है। सामवेद के संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समान गाया गया जाता है। सामवेद की कुल 1875 ऋचाएं हैं, इनमें से 75 ही सामवेद के हैं, शेष ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेद के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन से हैं? और हमारे अर्थवेद हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का प्रमुख साहित्यिक अभिलेख माना जाता है, जिनका संकलन महर्षि कृष्ण द्रौपदी वेद व्यास ने की थी। वेद का अर्थ ज्ञान है, इनसे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी मिलती है। वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? तो यह हमारा अर्थवेद से संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेते हैं। मुंडकोपनिषद अर्थवेद की सैन्य की शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में 3 मुंडक हैं, प्रत्येक मुंडक के 2 खंड हैं तथा कुल 64 मंत्र हैं। मुंडकोपनिषद को मंत्रोपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में अंकित सत्यमेव जयते शब्द भी मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली है? तो यह हमारा 1500 से 500 BC तक चली है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृति प्रकाश में आई, इसके विषय में हमें संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है, इसलिए इस काल को हम वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। इनका समय 1500 से 500 ईस्वी तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो यह हमारा अर्थवेद है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। अर्थवेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। अथर्व ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अर्थवेद पड़ा। इस वेद में रचना सबसे बाद में हुई। इसमें 20 अध्याय, 731 से 730 सूक्त व 5987 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अर्थवेद में ही मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यजुर्वेद में यूजर का अर्थ क्या है? तो यूजर का अर्थ हमारा बलिदान है। क्या है? बलिदान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यजुर्वेद में यूजर का अर्थ बलिदान है। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? अथर्व। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, अब इसमें कुछ डिफिनेशन। अर्थवेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अर्थवेद में मनुष्य के समान विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्रों तथा रोग निवारण, समय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रेरक गीतों आदि के विवरण सुरक्षित है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर महाउपनिषद में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। ठीक है, महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती संसार ही परिवार होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? उपनिषद में उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? 108 11। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जूम कम
उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास के मुक्तिका उपनिषद के 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रामाणिक हैं, जिन्हें बृहदारण्यक उपनिषद का सबसे बड़ा, मुंडकोपनिषद सबसे छोटा, 12 श्लोक तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पुराना उपनिषद क्या है? तो सबसे छांदोग्य उपनिषद है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु के मूल तत्वों से बनी है, तो कितने? 5। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। ठीक है, पंचभूत, पंचतत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से 5 महाभूत माने गए हैं, जिन्हें सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ बना है। इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा का वैदिक सिद्धांत में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो राइट आंसर होगा भगवान यम। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कठोपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में के रचयिता कठ नामक आचार्य हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के रेलवे के लिए अति महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।